नमस्कार दोस्तों। हरियाणा की महिला पहलवान खट्टर की नाक के नीचे से निकलकर मोदी की छाती पर बैठकर धरना देने लगी। मोदी के सांसद ब्रजभूषण पर आरोप लगाने लगी। मोदी ने सारे मुख्यमंत्रियों को सीएम नहीं मैनेजर रखा हुआ है। खट्टर लड़कियों को मैनेज नहीं कर पाए। पूरी दुनिया में मोदी सरकार की थू थू हो गई। फिर हरियाणा के मेवात में, नूह में, गुरुग्राम में, पलवल में हर जगह दंगे हो गए। खट्टर मैनेज नहीं कर पाए। हरियाणा के ही बॉर्डर पर किसानों पर गोली बम चल रहे थे। खट्टर मैनेज नहीं कर पाए। आप ये समझ लीजिए कि हरियाणा के मैनेजर खट्टर थे और मालिक मोदी थे। मैनेजर साहब इतने दिनों से मालिक की मिट्टी पलीत कर रहे थे। मालिक दांत मीस कर रह जाता था। अगर मालिक अपने मैनेजर को बीच में ही उठाकर फेंक देता तो लोग सवाल उठाते ना कि मैनेजर नकारा था क्या, मैनेजर निकम्मा था क्या, अरे मैनेजर निखट्टू था क्या। अगर मैनेजर निखट्टू भी था तो फिर मालिक ने कैसे मैनेजर को चुन करके बिठा दिया, इस पर सवाल उठते। और 4 साल तक हरियाणा की छाती पर एक निखट्टू मैनेजर को बिठाए रखा गया, इसके बारे में भी पूछा जाता। इसीलिए मालिक ने मैनेजर और शिफ्ट इंचार्ज की लड़ाई का फायदा उठाकर मैनेजर से इस्तीफा ले लिया। डबल इंजन की सरकार का मुख्यमंत्री मोदी को इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि वो किसी काम का नहीं था और कोई काम किया नहीं था। जनता इस बार मुख्यमंत्री की जमानत जब्त करने वाली थी। इसीलिए दुष्यंत चौटाला के समर्थन वापसी की आड़ में बहुमत होते हुए भी खट्टर का इस्तीफा ले लिया गया। हरियाणा में बीजेपी का गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। जेजेपी से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया है। जनता की आंखों में धूल झोंकना इसे ही कहते हैं। इधर जेजेपी ने समर्थन वापस लिया, उधर खट्टर से इस्तीफा ले लिया गया। जेजेपी को लोकसभा की सीटें लड़ने के लिए शाह ने नहीं दी। जेजेपी नाराज शाह से थी। नड्डा से मिलकर समर्थन वापस ले लिया, लेकिन इस्तीफा किसका लिया गया? खट्टर का। इसे ही कहते हैं सफाई से निपटा देना। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री ने गठबंधन दल के साथी के अलग होने के बाद इस्तीफा दे दिया, जिससे ये लगे कि सरकार समर्थन वापस लेने से गिर गई और नया सीएम बना दिया। लेकिन बीजेपी आंखों में धूल झोंक रही थी। लेकिन इस बार जनता ना चश्मा लगाकर धूल में ही बैठी है, धोखा नहीं खाने वाली है। नायब सिंह सैनी को नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना दिया है। अब नायब सिंह सैनी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? नायब सिंह सैनी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वो नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में है और आरएसएस के साथ जुड़े हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए बस एक ही उपलब्धि होनी जरूरी है कि आप आरएसएस से जुड़े होने चाहिए। गोदी मीडिया हरियाणा के सीएम खट्टर के इस्तीफे को मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। यह बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि खट्टर हटाए नहीं गए हैं, निपटाए गए हैं, क्योंकि इस बार हरियाणा में जाट वोटर खट्टर को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए थे और किसान भी बीजेपी से भयंकर नाराज हैं। खट्टर के इस्तीफे को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित करते हुए गोदी मीडिया आपसे यह खबर छिपा ले गया कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। हरियाणा में एनडीए सीट बंटवारे की लड़ाई में बिखर गई है। इस हरियाणा में बीजेपी के सिटिंग सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जाट बिरादरी बीजेपी से नाराज है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।